अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमने ये मेन पॉइंट देखा है उपभोक्ता के अधिकार। इसमें हमें पता करना है, सबसे पहले ये जानना है कि उपभोक्ता होते क्या हैं। तो उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला या किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उपयोग और जो किसी भी वस्तु या सेवा को उपभोग करना प्रयोग करना क्या की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपभोग कहलाती है। और उस प्रक्रिया को जो किसी वस्तु और सेवा का उपयोग करता है उस प्रक्रिया वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उसके क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में हमें आज जानना है। तो पहला पॉइंट है आपका कि सुरक्षित सामग्री का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित सामग्री की का अधिकार उनका होता है कि कोई भी उपभोक्ता होता है जो कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसके क्या क्या अधिकार है? उसमें पहला अधिकार है उसका कि उसे सुरक्षित सामग्री का अधिकार है कि उसे मार्केट में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं वो सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, उस बात का उसका अधिकार होता है कि उसे जो भी वस्तु मार्केट में उपलब्ध हो उस वस्तु में किसी भी असुरक्षा की वस्तु से असुरक्षित वस्तु से उपलब्ध ना हो, ताकि उसपे किसी प्रकार के बैड इफेक्ट ना पड़े, उस वस्तु के उपभोग करने पर उस पर किसी प्रकार का बैड इफेक्ट ना पड़े। तो उसे एक सुरक्षित अच्छी किस्म की वस्तुओं की उपलब्ध कराना उसका अधिकार होता है कि कोई भी उपभोक्ता है जब किसी वस्तु को लेने मार्केट में जा रहा है तो उसको अच्छी वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें जो है गुणवत्ता होनी चाहिए, वो जो है एक्सपायर डेट नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, उसके जो है शारीरिक क्षमता पर या शरीर पर कोई प्रभाव बैड इफेक्ट न डाले उस वस्तु का उपभोग करने के बाद। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि उपभोक्ता का दूसरा अधिकार होता है कि उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकार। उत्तम किस्म की जो वस्तुएं, जैसे हम जानते हैं मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमें कई किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तीन श्रेणियों में जो है वस्तुओं की उपलब्धि होती है। एक निम्न श्रेणी होती है, फिर एक मध्यम श्रेणी होती है और एक उच्च श्रेणी। जिस वर्ग के जैसे भी उपभोक्ता होते हैं, अगर उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। उच्च श्रेणी के जिनके पास ज्यादा आय होती है वो उच्च श्रेणी के वस्तुओं का उपभोग करते हैं और वो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जिनकी आय मध्यम वर्ग वाले जो होते हैं वो उनकी आय मध्यम होती है, तो वो मध्यम आय होने के कारण वो मध्यम किस्म की वस्तु का उपभोग करते हैं, तो वो मध्यम उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद निम्न क्वालिटी की वस्तुएं जो होती हैं उनका उपभोग करते हैं जो निम्न आय वाले होते हैं, तो वो निम्न उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वस्तु हमारे मार्केट में किसी भी वर्ग, क्योंकि हर वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, निम्न वर्ग के भी, मध्यम वर्ग के भी और उच्च वर्ग के भी, तो हर वर्ग के उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके उसके लिए हर वर्ग के लिए स्पेशल वस्तुओं का निर्माण किया गया है। तो उसमें गुणवत्ता में के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणी की वस्तुओं का भी उत्पादन किया गया है, ताकि हर श्रेणी की वस्तु अपनी आय के अनुसार वस्तु का उपभोग कर सके। तो उसमें है कि जो जैसी श्रेणी का उपभोक्ता है, जैसी किसी वस्तु का वो जो है चुका रहा है मूल्य, वो उसे उस गुणवत्ता या उस किस्म की वस्तुओं की उपलब्धि हो जानी चाहिए। तो उसका दूसरा अधिकार है कि उत्तम किस्म या गुणवत्ता की वस्तु, अगर कोई अच्छी किस्म के लिए मूल्य चुका रहा है अच्छी किस्म की वस्तुओं के लिए, तो उसे अच्छी किस्म की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की उपलब्धि होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है कि अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार होता है कि अगर वो किसी भी प्रकार से उन्हें किसी भी वस्तु की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है तो वो अपने उपभोक्ता फॉर्म पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता फॉर्म एक प्रकार की संस्था होती है जहाँ पर हम अपनी किसी भी गुणवत्ता वाली किसी भी वस्तु में कमी देखने को अगर हमें मार्केट में मिलती है तो हम वहाँ पे उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो वहाँ पे शिकायत करने का अधिकार और शिकायत के बाद उस शिकायत पर अमल करने का भी अधिकार उपभोक्ताओं का होता है कि उस शिकायत पर जो है उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर सरकार अमल कर रही है कि नहीं, उस दुकानदार को किसी भी प्रकार की जो है जवाबदेही देना पड़ता है कि क्या जो है उन्होंने जो वस्तु बिक्री की है उसमें जो कमी थी उसका कारण क्या था। तो इसके बारे में सुनवाई का अधिकार उपभोक्ताओं के पास होता है। वो किसी भी वस्तु की गुणवत्ता में कमी देखने पर शिकायत कर सकता है और उस शिकायत पर सुनवाई भी करने का अधिकार उसका होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका उत्पादन की पूर्ण
उत्पाद की पूर्ण जानकारी का अधिकार। उत्पाद की पूर्ण जानकारी का अधिकार का मतलब होता है कि जैसे हम जानते हैं कि मार्केट में कई प्रकार के उत्पाद हमारे उपलब्ध होते हैं, तो हमें हर उत्पाद की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा उत्पाद, कौन सा पदार्थ हमें किस गुणवत्ता का कितनी मात्रा में मिला होता है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु के ऊपर रैपर लगा होता है और रैपर पर हर प्रकार के उत्पाद के बारे में जानकारी दी होती है, उसका बनने की डेट, एक्सपायरी डेट, उसके साथ साथ जो है उसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, वो उसका रेट क्या है, उस पर कितने टैक्स लगा है, ये सारे जो है जानकारियां उस पदार्थ के ऊपर रैपर पर लगा होता है। तो इसकी जानकारी, उत्पाद की पूर्ण जानकारी का अधिकार उपभोक्ता का होता है कि ये होना चाहिए कि कोई भी मार्केट में वस्तु जो है बिक रही है अगर, तो उसके लिए रैपर युक्त होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उस खरीदे गए उत्पाद की पूरी जानकारी मिल सके। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट है उचित मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु के चयन का अधिकार। उचित मूल्य पर, जैसे उपभोक्ताओं को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो वो वस्तु खरीद रहे हैं उनके पास जो है ऑप्शन की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि हमारे मार्केट में जो है कई किस्म की वस्तुएं उपलब्ध है, एक ही वस्तु के कई वैरायटीज हैं। जैसे क्या है कि अगर हमें बिस्किट खरीदना है तो हम बिस्किट में जाएंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन रहते हैं कि हम पार्ले जी ले सकते हैं, गुड डे ले सकते हैं, 2020 ले सकते हैं, क्रीम का बिस्किट ले सकते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के उत्पाद होते हैं। तो ये होता है कि चयन का अधिकार उनके पास होना चाहिए किसी भी, कि वो अपनी जिस हिसाब से उनकी आय है उस आय के अनुसार उत्तम किस्म की और गुणवत्ता वाली वस्तुओं का चयन करने का अधिकार उपभोक्ताओं के पास होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए कि वो उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए कि वो किसी वस्तु को लेने के लिए किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित हूँ। उसके बाद है हमारा 6वां पॉइंट, बाजार में पारदर्शिता का अधिकार। बाजार में पूर्ण पारदर्शिता होती है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में कि जो है मार्केट कई प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार होती है और एक आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, उसके साथ एकाधिकार बाजार होती है। फिर इधर हम आ जाते हैं तो फिर हमारी ऐसे कई प्रकार की फुटकर विक्रेता होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, कई प्रकार से मार्केट उपलब्ध होती है। मार्केट के प्रकार, जब मार्केट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ये आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से बाजार में पारदर्शिता का मतलब कि हमें पता होना चाहिए बाजार में कि वहाँ के नियम क्या हैं, कौन सी वस्तु कितने में, कौन सी वैरायटी वस्तु कितने मूल्य में उपलब्ध है। अगर बाजार में पारदर्शिता नहीं रहेगी तो ये होगा कि अगर हम कोई भी वस्तु किसी उपभोक्ता को सस्ते दाम पर मिल जाएगी और किसी दूसरे उपभोक्ता को वो महंगे दाम पर मिलेगी। इसलिए पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए रैपर पे पारदर्शिता का ही एक उदाहरण है कि रैपर पर रेट लिखा रहता है। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है रैपर पर लिखे हुए रेट से ज्यादा अगर कोई भी विक्रेता आपसे कोई वस्तु खरीद ले रहा है, कोई किसी वस्तु का मूल्य, तो आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये होता है कि आपको बाजार में पारदर्शिता का अधिकार होता है उपभोक्ताओं के पास। अगर किसी भी वस्तु पर रैपर नहीं है, उसकी वस्तु में जो है तो हमें उसका रेट का पता नहीं चलेगा, उस उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, तो इससे दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। और ऐसे में संभावना ऐसी होगी कि हर एक व्यक्ति से अलग अलग वस्तु का मूल्य वसूला जा सकेगा, तो पारदर्शिता की कमी देखने को मिलेगी। तो इस पारदर्शिता होने से हर उपभोक्ताओं में विभेद नहीं किया जा सकता है, और विभेद नहीं किया जाएगा तो फिर हमारी बाजार की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, जो भी प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चालू होगी। तो ये है कि बाजार में एक अधिकार होता है कि हर उपभोक्ताओं के सामने बाजार का जो स्वरूप होना चाहिए वो पारदर्शित होना चाहिए। हर उपभोक्ताओं को हर वस्तु के बारे में, हर वस्तु के मूल्य के बारे में, हर वस्तु के उत्पाद के में उपस्थित तत्वों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट है सभी प्रकार की वस्तुओं के ज्ञान का अधिकार। हर प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान का अधिकार उपभोक्ताओं के पास होना चाहिए। जैसे क्या होता है, एडवर्टाइज देखते हैं आप लोग कि वर्तमान समय में विज्ञापन सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है हमारे जो है उत्पाद की जानकारी देने का। तो उत्पाद की जानकारी किसी भी उपभोक्ताओं को होना जरूरी, उनका अधिकार होता है कि हर उत्पाद अगर निर्मित हो रहा है तो उसकी जानकारी उपभोक्ताओं को होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता अपनी वस्तु को ताकि उपभोक्ता वस्तु को जो है अपने
अपने आय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार चॉइस कर सके। तो ये होता है कि सभी प्रकार की वस्तुओं की जानकारी उनको होनी चाहिए। सरकार कोई भी वस्तु जो है निर्मित कर रही है तो उसमें क्या गुणवत्ता है, उसका क्या मूल्य है, उसके साथ साथ उसे क्या जो है उसको खाने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उसमें कौन से तत्व होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है सरकार ऊपर रेफर में देती है और वो उपभोक्ताओं को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध होना चाहिए, उसका अधिकार होता है। कोई भी वस्तु ऐसी बिक्री मार्केट में नहीं होनी चाहिए कि उसमें जो है किसी भी प्रकार के उत्पाद के बारे में कोई जानकारी ना हो। तो ये सारे अधिकार थे उपभोक्ताओं के, जो कि ये दर्शाते हैं कि उपभोक्ताओं को ये सारे जो है वस्तु मार्केट में खरीदने के पहले उन्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आगे का